हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम पॉलिटिकल साइंस के तीसरा नंबर का जो चैप्टर है उससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, यानी कि जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश जो है उसी ने प्रस्तुत किया था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 1991 में किस का अंत हुआ? तो इसका जो अंत हुआ ये सोवियत संघ के हाथों शांति। 1991 में शीत युद्ध का ख़त्म हुआ। जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ तो इसका जो शांति था ये भी ख़त्म हो गया। चलिए तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1996 में तालिबान ने किस राज्य अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिकी ने मिटा दिया? तो अमेरिकी ने मिटा दिया अफ़गानिस्तान। इसको पूरा जो शासन स्थापित किया ये 2001 में ख़त्म कर दिया। चौथे नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इसका आंसर होगा इराक। इराक को ही इसके चंगुल से बचाया था। पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन जो है, परमाणु अप्रशासन संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसका आंसर होगा भारत। इसका आंसर होगा भारत। 6 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो जो ये फ्रांसीसी फुकुयामा ने ये दिया था। सात नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिकी के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? तो इसका आंसर जाएगा मनमोहन सिंह। इसका आंसर जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा। 8वां नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर जाएगा अमेरिका के ऊपर। इसका आंसर जाएगा अमेरिका के ऊपर। नौ नंबर वाला क्वेश्चन, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उसका आंसर जाएगा 10 नंबर वाला, इनमें से
कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा डी। 11 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिकी ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग का आंसर होगा चाइना, यानी कि चीन। 12 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? किसने? इसका आंसर होगा बांग्लादेश युद्ध। इसका आंसर होगा बांग्लादेश युद्ध। इसी ने ही मुश्किल में हम लोग को डाला था। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तेरह नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इसका आंसर जाएगा 14 नंबर वाला, जो होटल ताज पर आतंकवादी हमला जो कि हमारे मुंबई पर हुआ था, जो कि वो लोग सब पाकिस्तान से आए थे। चलिए, बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा 1949। किस राज्यों में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। हम लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा जो बाइडेन। जो बाइडेन है वर्तमान के राष्ट्रपति। उन्नीस नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल कितने राज्य है? तो उसका आंसर जाएगा 50। उसका आंसर जाएगा 50, यानी कि बी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो इसका आंसर होगा नागासाकी। इसका आंसर होगा नागासाकी। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा इराक के ऊपर। इराक पर हमला किया था। 22 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो 22 नंबर का जो आंसर होगा
वही ऑपरेशन सी होगा इसका आंसर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसका आंसर सी होगा। बाकी को देखते हैं चलिए। निम्नों में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की जो नीति अपनाए थे तो ये चाइना, कोई भी आकर इसके जो ये थे देश में शामिल हो सकते हैं, ये इस स्थिति को ये अपनाया था। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं चलिए। विश्व की जो व्यवस्था है उसको, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो 24 नंबर वाला क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर होगा। उसी ने विश्व को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है हमारे चेक बोर्ड के। 25 नंबर वाला क्वेश्चन, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा लिया था? तो 25 नंबर का आंसर आएगा इराक के ऊपर, इराक के ऊपर। 26 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सत्ताईस नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे अभी। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा बराक ओबामा, इसका आंसर होगा बराक ओबामा। बाकी क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अट्ठाईस नंबर वाला क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम रही? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। जब शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 में, तब इसका ही पूरा राज चला। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 30 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं चलिए। अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएएस किस संधि से व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर होगा रियो संधि। रियो संधि के थ्रू ही ये कार्य किया गया। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर कब कब्जा किया गया? तो इसका आंसर 1990 ही होगा। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो खाड़ी युद्ध जो है वो 17 जनवरी 1991 में प्रारंभ हुआ। 33 क्वेश्चन देखेंगे अभी। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे राष्ट्रपति। 34 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ये एक प्रकार के, जो इसका आंसर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, ये एक नियम ही था। 35 पेंटागन क्या है? तो ये
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है? रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। 36 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो इसका आंसर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और 37 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। अमेरिकी वर्चस्व कब से माना गया? तो अमेरिकी वर्चस्व जो है वो हम लोग सभी जानते हैं कि 1991 के बाद ही उसको मिला था, जो कि 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा अपने हक में आया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, और इसी के चलते ही उसका नेतृत्व बढ़ने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 3 नंबर वाला जो चैप्टर का क्वेश्चन था, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए थे, और बाकी जितने सारे हैं वो हम 4 तारीख तक सब कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू।